आज का बाइबल का वचन यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 30 वचन 1 से 2, 12 से 15 और 18 से 22। और आज का सुसमाचार सन्मति के अनुसार अध्याय 15 वचन 1 से 2, 10 से 14। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 30 वचन 1 से 2, 12 से 15 और 18 से 22। प्रभु की वाणी यिर्मयाह को यह कहते हुए सुनाई पड़ी, इज़राइल का प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैंने जो कुछ तुमसे कहा वो सब एक पुस्तक में लिख लो। प्रभु यह कहता है, तुम्हारी बीमारी कभी अच्छी नहीं होगी, तुम्हारे घावों का कोई इलाज नहीं है, तुम्हारा कोई पक्षधार नहीं है, तुम्हारे घाव नहीं भरेंगे। तुम्हारे सभी प्रेमियों ने तुमको भुला दिया, वे तुम्हारी कोई परवाह नहीं करते, क्योंकि तुम्हारे असंख्य अपराधों और पापों के कारण मैंने तुमको शत्रु की तरह मारा और घोर दंड दिया है। तुम अपने घावों पर क्यों रोती हो? तुम्हारी बीमारी का कोई इलाज नहीं, तुम्हारे असंख्य अपराधों और पापों के कारण ही मैंने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया है। प्रभु यह कहता है, मैं याकूब के तंबुओं को फिर खड़ा करूंगा, मैं उसके घरों पर दया करूंगा, खंडोरों पर नगर का पुनर्निर्माण होगा और अपने पुराने स्थान पर गढ़ का पुनरुद्धार होगा। उनमें से स्तुति गान और आनंदोत्सव की ध्वनि सुनाई देगी। मैं उनकी संख्या बढ़ाऊंगा, वह फिर कभी नहीं घटेगी। मैं उन्हें सम्मान प्रदान करूंगा, उनका फिर कभी तिरस्कार नहीं किया जाएगा। उनकी संतति पहले जैसी होगी और उनका समुदाय मेरे सामने बना रहेगा। मैं उनके सब अत्याचारियों को दंड दूंगा, उनमें से एक उनका शासक बनेगा और उनके बीच में ही से उनका राजा उत्पन्न होगा। मैं स्वयं उसे अपने पास बुलाऊंगा और वह मेरे पास आएगा, क्योंकि कोई भी अपने आप मेरे पास आने का साहस नहीं करता। मैं स्वयं उसे अपने पास बुलाऊंगा और वह मेरे पास आएगा, क्योंकि कोई भी अपने आप मेरे पास आने का साहस नहीं करता। यह प्रभु की वाणी है। तुम मेरी प्रजा होगे और मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा। आज का सुसमाचार सन्मति के अनुसार अध्याय 15 वचन 1 से 2 और 10 से 14। अध्याय 15 वचन 1 से 2 और 10 से 14। यरूशलेम के कुछ फरीसी और शास्त्री किसी दिन ईसा के पास आए और यह बोले, आपके शिष्य पुरखों की परंपरा क्यों तोड़ते हैं? वे तो बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं। इसके बाद ईसा ने लोगों को पास बुलाकर कहा, तुम लोग मेरी बात सुनो और समझो। जो मुंह में आता है वह मनुष्य को अशुद्ध करता है, बल्कि जो अशुद्ध नहीं करता है, बल्कि जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। तुम लोग मेरी बात सुनो और समझो। जो मुंह में आता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता है, बल्कि जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। बाद में शिष्य आकर ईसा से बोले, क्या आप जानते हैं कि फरीसी आपका बात सुनकर बहुत बुरा मान गए हैं? ईसा ने उत्तर दिया, जो पौधा मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं रोपा है वह उखाड़ा जाएगा। उन्हें रहने दो, वे अंधों के अंधे पथदर्शक है। यदि अंधा अंधे को ले चले तो दोनों ही गड्ढे में गिर जाएंगे। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। अब्बा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।